सब न राम राम भाई, किसे हो सब मौजबार भाई। देखो हम तो ठीक ठाक हैं। आज तो आप भी बता दिया करो कमेंट करके क्या कर रहे हो सारे। तो भाई आज जो है कोई रूटीन की वीडियो नहीं डालूँगी मैं। आज तो मेरे अंदर की भावना जाग उठी है। जो पास्ट था, जो भूतकाल से जो समय बीत गया, उसके बारे में कभी कभी अकेले होती तो बहुत याद आती है वो बातें कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो चलो आज सोचा कि कुछ ऐसा डेली रूटीन ना डाल करके आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। ठीक है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और आगे बढ़ने से एक लाइक कर दिया करो, बेल आइकन भी दबा दियो ताकि मेरा नई वीडियो आप जैसे ही मैं डालूँगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सुनिए मेरी कहानी के बीत रही है मेरे पर। ये भाई आ जाओ, चाय पी लो जिनको चाय पीनी है। अभी 1 बजे, 1 से ज़्यादा का टाइम हो गया है और मैंने बनाई चाय। थोड़ा मन कर रहा था चाय पीने का, तो सोचा 1 कप चाय लेके बैठती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। तो दोपहर में भाई कौन कौन चाय पीते हैं कमेंट करके बताना। और आज मैं आपसे बात करने का मन हुआ कि काफ़ी दिन से आप लोगों से बात नहीं हो पाई है फेस टू फेस, तो सोचा आज बात कर लेती हूँ। तो बात ये है कि मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि आपने कमेंट किए थे कि भी मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या है, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो मैंने बताया था। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो है MA B.Ed NTT ECCET एंड डिसलेक्सिया सर्टिफिकेट। तो ये सब मैंने किया हुआ है और 22-23 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा टीचिंग लाइन में। लेकिन आप सोचोगे कि टीचिंग लाइन में इतने दिन का एक्सपीरियंस और फिर आप हाँ, कभी कभी समय के साथ समझौते करने पड़ते हैं भाई। ठीक है, तो एक तो ये कोविड का टाइम सबके लिए बुरा ही आया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना खुद का स्कूल सेटअप किया, प्ले स्कूल, गांव में ही मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर पर। आप पता भी होगा, दिखाया भी है मैंने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मैं उसको कंटिन्यू रन नहीं कर पाई। जो मेरा सोचना था, जो मेरा क्या था कि एजुकेशन का लेवल जो था, जो स्टडी लेवल था, मतलब जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, टीचिंग का लेवल मेरा अब जो है वो यहाँ के माहौल में नहीं हो पाया। और ऐसे वैसे तो स्कूल यहाँ पे बहुत खुले हुए हैं, तो इसीलिए मैंने बेटर समझा कि जब औरों की जैसी एजुकेशन मुझे देनी है तो आई हैव टू स्टॉप इट। मैंने उसको जो है पैसा कमाने के लिए नहीं खोला था, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाने के लिए मैंने खोला था। नहीं, बॉम्बे मैंने दो स्कूल में पढ़ाया था, 3 में ध्यान नहीं है, हाँ 1 में तो और पढ़ाया था वो तो मुझे याद है। ठीक है, तो उसका विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल था वर्तक नगर में, वहाँ पढ़ाया मैंने। और उसके बाद हम चले गए चेन्नई में मैंने पढ़ाया बोझ पब्लिक स्कूल में और PSBB में, वहाँ पर 8 साल। और उसके बाद हम आ गए जोधपुर में मैंने पढ़ाया विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल में। फिर मैंने अपना खुद का स्कूल खोल दिया। तो काफ़ी लंबा टाइम रहा। उस टाइम में देखिए स्ट्रगल भी बहुत हुए हैं। लोगों को अब आजकल क्या सक्सेस दिखती है, स्ट्रगल किसी का नहीं देखता है, मान के चलो आप। तो मैं बड़ी भाई हैरान हो जाती हूँ कि जब लोग बातें करते हैं, बोलते हैं अरे तुमने घर बना लिया, तुम्हारे पास ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। जब मेरी बेटी छोटी सी थी उस टाइम पे उसको मैंने क्रच में भी छोड़ा, उसको गांव में भी 2-3 महीने के लिए छोड़ा, लेकिन उसकी कोई देखभाल नहीं हो पाई। मेरी बच्ची भूखी मरती थी। मैं आई, मैंने देखा, मैं अपने को वापस लेकर गई।
मैंने जॉब छोड़ी, ठीक है। और मैंने फिर उसके बाद में जब ज्वाइन किया तब वो मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ 2.25 साल की थी। उसने मैंने अपने साथ स्कूल में डाला। मेरी वजह से मेरी बेटी ने 2 बार LKG की है और 2 बार UKG, मतलब 4 साल वो KG में ही रही, मतलब LKG और UKG में। मैंने कभी रात में 4 से 4.5 घंटे से ज़्यादा कभी नींद नहीं ली। वो किसी को नहीं दिख रहा है आज। मैं रात में 11:30-12 बजे सोती थी और सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाती थी, जब मेरे बच्चे छोटे थे। और उस टाइम पर सुविधाएं भी कम थी, वॉशिंग मशीन भी नहीं थी मेरे पास। जब मेरी बेटी 6 महीने की हुई थी उस टाइम पर ली थी हमने। दोनों बच्चों को सुबह तैयार करना, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना, अपना घर का सारा काम मैं खुद करती थी और मैं स्कूल जाती थी। आप समझ सकते हो। बच्चों के साथ वापस आना, 15 मिनट बाद हस्बैंड आ जाते थे ऑफिस से, और फिर इन लोगों के लिए इतना सब करना कि भाई अब खाना बनाओ, फिर बच्चे रो रहे हैं। छोटी थी लेकिन बहुत कोऑपरेट किया मेरे बच्चों ने भी। मेरे बड़े वाला समझदार हो गया था तब तक, सेकंड में था, सेकंड क्या जब तक तो 4th में आ गया था, जब वो बेटी स्कूल जाने लगी थी तब तो। और मैं भी अपना थोड़ा बहुत रिलैक्स फील किया मैंने भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा। और आपको मैं बताऊं, जर्नी मेरी अगर जो डिग्री मैंने हासिल की है उनकी, तो आप सोचोगे ऐसे भी हो सकता है। तो अभी डिग्री मैंने क्या हासिल की थी, जब मैं 2nd ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद भाई हम हरियाणा वालों की इंग्लिश तो कमज़ोर रहती है, इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गया। अब वो एक बार तो मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद वही था, 4 भैंसें घर में बंधी हुई हैं, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। मेरा बच्चा छोटा था, बड़े वाला मेरे 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद बड़े वाला बेटा हो गया था। तो अपना चलो भाई ठीक है, टाइम कट रहा था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने, जब मेरे दोनों बच्चे हो गए थे उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी ने दिया था एक चांस, गोल्डन चांस। तो उसमें मैंने फॉर्म फिल किया और वहाँ से मैंने अपनी BA क्लियर की MDU से। और उसके बाद में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उससे पहले मैंने NTT कर ली थी, 12th के बाद हो जाती थी पहले, तो नहीं देखा मैंने पीछे मुड़कर। उसके बाद मैंने MA स्टार्ट किया, MA का 1 साल किया, फिर बीच में रुक गई मैं। उसमें मैंने किया B.Ed उस टाइम पर 1 साल की थी, मैंने की थी उस साल। B.Ed में एंट्रेंस टेस्ट में मेरी अच्छी रैंक आई थी, तो लेकिन मैंने फिर भी प्राइवेट कॉलेज से ही की थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत चक्कर रहता है और मेरे बच्चे जो हैं दोनों ही स्कूल गोइंग थे, तो इसीलिए मैं रेगुलर नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने मेरी MA कंप्लीट की, ECCED की फरीदाबाद से ही। ये सारी चीज़ें मेरी फरीदाबाद में हो गई थी। MA मेरी बॉम्बे में जाके कंप्लीट हुई। और फिर उसके बाद मैंने चेन्नई में जाके डिसलेक्सिया, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, उनको कैसे पढ़ाया जाए वो कोर्स किया। तो समहाउ, मतलब कैसे भी करके, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं रोका कि तुम ये करो वो करो, या ये मत करो वो मत करो। उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मैंने अगर ये बोला मुझे ये करना है, हाँ करो। कभी उन्होंने नफ़ा नुकसान कभी नहीं सोचा कि भाई मैं अगर ये करेगी तो इतने पैसे लगेंगे, तो अगर लॉस में चला गया तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है इतना तो ज़्यादा ये लगाएगी नहीं और इतना लॉस में नहीं जाने देगी कि भाई अगर लॉस होता भी है तो हम उसको सहन ना कर पाए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड जो है किसी किसी को मिलते हैं। रियली मैं बहुत ही लक्की हूँ इस मामले के में कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे बड़े हो गए हैं अब चेन्नई जैसी जगह में मैं 4 साल अकेली रही मेरे हस्बैंड के बिना, मतलब दोनों बच्चे मेरे साथ थे। बेटा कॉलेज गोइंग था, हस्बैंड का ट्रांसफ़र खड़गपुर हो गया, तो बेटे की वजह से हम नहीं गए, हम चेन्नई में ही थे। और उस टाइम पर वहाँ पर जो स्कूल का टाइमिंग होता है 8:30 से 4:30,
वो स्कूल भी जाना है, सुबह सारे काम करने हैं, बेटा को बस स्टॉप पर छोड़ना है, 6:30 बजे उसकी बस आती थी कॉलेज की, बेटी को स्कूल ड्रॉप करना है, सुबह दूध लेकर आना है, सारे घर के काम करने। बच्चे मेरी हेल्प करवाते थे, लेकिन बेचारे ये भी तो सुबह बहुत जल्दी निकलते थे ना। बेटा जल्दी निकलता था, बेटी को 8 बजे मैं छोड़ती थी। उसके बाद स्कूल पहुंचना, स्कूल में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती हैं। एक बार आप सीनियर हो जाओ किसी एक इंस्टीट्यूशन में तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि इसके भी आप ऐड हो, इसके भी ये भी काम आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं 5 बजे से पहले स्कूल से निकल जाऊँ। अदर टीचर्स जो है 3:30 बजे कि 4 बजे पता नहीं निकल जाते थे, और फ्राइडे जो है 4:30 तक रुकते थे सभी, लेकिन मेरा डेली का 5 बजे होता था, क्योंकि ओवरलोडेड थी मैं। और भाई पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो काम करना भी पड़ता है। ऐसे ही बॉम्बे में था, एक स्कूल ऐसा मिला था मुझे ज्ञान साधना में, जिसकी बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल इतनी ख़राब थी आप पूछो मत, और हो सकता है भाई ऊपर वाले ख़राब ही लगते होंगे। तो बहुत ख़राब कि जब जैसे निकलने का टाइम होता था ना, उस टाइम पे हमें होल्ड कर लेती थी। और मैं उसके स्कूल का टाइमिंग था 11 से 4, ये टाइमिंग था, पता नहीं कैसा टाइमिंग था, लेकिन चलो ठीक है। दोपहर में बच्चे आते थे तो थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ जाते थे ऑफिस से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो उसी टाइम पर मेरे हस्बैंड ने खाना बनाना सीखा था, क्योंकि मैं रात में कभी कभी स्कूल से 9 बजे तक आई हूँ। ये स्ट्रगल रहा है मेरा। कोई देखता है स्ट्रगल को? लोगों को सिर्फ और सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है। जो स्ट्रगल मैंने, मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, चारों ने मिलकर किया है, वो कोई सोच नहीं सकता। ऐसे ही चेन्नई में, लेकिन चेन्नई में ये था कि भाई हमारा जो 5 डे वीक था, मंडे टू फ्राइडे स्कूल रहता था, और बाकी जो है अपना सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। तो सैटरडे में मैं MBA वाले बच्चों की क्लासेस लेने जाती थी हिंदी की, और बाकी जो ट्यूशन्स वगैरह रहते थे वो रहते ही थे। तो वहाँ पे भी इतना बिजी शेड्यूल रहता था कि पता ही नहीं चलता था कि कब सूरज उगता है और कब दिन ढलता है। तो ऐसे ही टाइम निकल गया। जोधपुर आए, वहाँ पर तो मेरे बच्चे खैर बड़े हो गए थे जब तक, तो बेटा तो वहीं पे जॉब लग गई थी बेटे की, तो चेन्नई में वो वहीं रह गया था, हम तीनों आए थे। बेटी भी उस टाइम पे 10th में थी, तो अच्छा टाइम निकल गया ये भी। तो देखिए, मैं तो एक आपको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, स्ट्रगल होता है तभी सक्सेस मिलती है, लेकिन लोगों को स्ट्रगल को भी देखना चाहिए। और ये मुझे सब करने की हिम्मत कहाँ से मिली? एक तो मेरे सपोर्टिव हस्बैंड, दूसरा जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ना, जब BA फाइनल में मैंने मेरी ससुराल से एग्ज़ाम्स दिए थे, तो मुझे ये बोला जाता था कि पढ़ के कौन सा तू मास्टरनी लगेगी। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट पास किए जाते थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आया था कि उस टाइम पे मेरा बेटा 2 साल का नहीं, सॉरी 2 साल का नहीं था, 2-2.5 महीने का था। उस टाइम पे ये बोला गया था कि तुम इसे छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। मेरे हस्बैंड को बोला गया था मेरे सामने, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पलट के तभी जवाब दिया था। उस दिन मुझे लगा था कि हाँ यार, ये मेरी हर जगह सपोर्ट करेंगे। तो देखो, कई कई कमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ बना देते हैं। किसी ने हमें ये बोला था कि अब के बाद तुम 1 इंच जगह तो लेकर के दिखा देना, और जस्ट उसके 3 से 4 महीने बाद मैंने लेकर दिखाई है हमने। क्यों? क्या किसी की कमाई से थोड़ी ना ले रहे हैं, ले रहे हैं तो अपनी कमाई से ले रहे हैं। लेकिन हाँ, वो कमेंट ना, वो बातें अंदर चुभती थी अंदर कि करना है, ठीक है। और इसलिए दिन रात मेहनत की है हमने, दिन रात एक की है दोनों हस्बैंड वाइफ ने। कभी अपनी ज़िंदगी जी कर नहीं देखी इतनी, लेकिन हाँ, अब भगवान ने, हमने मेहनत की तो भगवान ने हमें उसका फल भी दिया है, और बहुत अच्छे से भगवान की दया से हम रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह पहले भी नहीं थी, लेकिन जो बातें हमें सुनाई गई ना, जो बोला जाता था, उसके लिए ये लगता था कि नहीं, कुछ करना है। एक जुनून था
और वो जुनून आज भी मेरा तो बरकरार है कि खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है। जैसे अभी लोग मुझे बोल देते हैं, अरे तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारे तो हस्बैंड कमा रहे हैं, बेटा बहू कमा रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़े। तो क्या हुआ भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए कमा रही, अब जो भी मैं काम करती हूँ अपनी पैशन के हिसाब से करती हूँ। तो पहले स्ट्रगल इतना करो कि आपकी सक्सेस जो हो शोर मचा दे। साइलेंटली करो। मैंने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया कि आपने मुझे ऐसे बोला, ये किया वो क्या, नहीं। रो लेती थी एक साइड कोने में जा कर के, बहुत रोती थी। लेकिन एक मन में जुनून बना के रखा था कि इसका जवाब मैं ज़रूर मिलेगा, भगवान देगा। और उन लोगों को मिला हुआ है, आज मिला हुआ है, जो हमें बोलते थे ना कि अब आगे 1 इंच ज़मीन लेके दिखा देना। आज उनकी हालत देखो एक बार। मैं बात बड़ी नहीं कह रही हूँ, मेरा अंदर से दिल रो रहा है कि मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती थी। ठीक है, तो और किसी दिन फिर शेयर करूँगी, बहुत सारी बातें हैं, लंबी हो गई बहुत वीडियो। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत गर्मी होने लगे, अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।